हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है भाई। अपन आज बात करने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम, जेट एग्ज़ाम और एलएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के आपके टॉप टॉप क्वेश्चन अपन जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन उनको रिपीट करेंगे और रिवीजन के अनुसार अपनी थ्योरी भी थोड़ी साथ में रहेगी और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तो आप अपना चैनल देख रहे हैं कि उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी क्लास लाइव करवाई जा रही है। तो बहुत ही शानदार, सभी जुड़ जाएंगे। क्लास रेगुलर रहने वाली है, इसलिए प्रतिदिन आप क्लास के अंदर जुड़ा जो करें। शाम को 3 बजे पीएम के अकॉर्डिंग अपनी क्लास लगेगी और आपको प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ जाना है। तो बहुत ही शानदार। अब पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले आपको एक भाई मोटिवेट शायरी सुना दे। मेहनत की फसल अभी बोई है मैंने, इसमें पानी सींचना बाकी है। पलटे हैं कुछ पन्ने, अभी उम्र कहाँ खोई है। जिंदगी अभी तो शुरू हुई है, मैंने अभी तो उम्र कहाँ खोई है। मतलब अभी तो आपने शुरुआत की है, मतलब जिंदगी को जीना तो अभी बाकी है। तो अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? पहली क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई। पहला ही क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है, ये आपको बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर, गाय के अंदर या भेड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फोर्थ ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। कितनी वसा रहती है? तो 7.9% के आसपास वसा रह जाती है भाई। 7.9% के आसपास वसा रहती है भेड़ के अंदर। पूछ ले तो उसके बाद वसा किस में सबसे ज़्यादा रहती है? तो भैंस के अंदर रहती है। वो 7 पॉइंट लगभग 38% या 3% के आसपास अपन कह सकेंगे, क्योंकि 7.38% इसका एनसीईआरटी का मतलब आंकड़ा है, जो 12th अपनी एग्रीकल्चर जो किताब है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। और पूछ ले कि भाई बकरी के अंदर कितना है, तो बकरी के अंदर पूछ लेंगे तो 4.25% हो जाएगा और गाय के अंदर 4.14% हो जाएगा। ये टोटल आपको वसा की मात्रा ध्यान में रखनी है। और सबसे ज़्यादा किस में होती है? भेड़ के अंदर रहती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है भाई कि दूध दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध के अंदर किस तत्व की कमी पाई जाती है, ये आपको बताना भाई। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर भाई हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाई, लो तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी? लो तत्व की कमी पाई जाती है, एफ तत्व की कमी पाई जाती है भाई। लोहे तत्व की कमी होती है दूध के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना भाई। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि दूध में सफ़ेद रंग किस कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है भाई, ये आपको बताना भाई। तो दूध का सफ़ेद रंग हो जाएगा भाई कैसिन के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। कैसिन के कारण दूध का सफ़ेद रंग हो जाता है। पूछ ले तो लाइकोपिन, तो लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग हो जाना, टमाटर का लाल रंग हो जाना। पूछ ले कैरोटीन, तो कैरोटीन गाजर का लाल रंग हो जाना, गाजर का लाल रंग हो जाना। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है कि गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है भाई? गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे और राइट आंसर कर देंगे। जल्दी से ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये क्लास आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाएगी, इसलिए इस क्लास में आए हो तो आपको सब्सक्राइबर करना तो बनता ही है, क्योंकि आपको रेगुलर अपन जेट एग्ज़ाम और सीयूटी एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन क्लास लगवाना है वाले इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो आप प्रतिदिन क्लास के अंदर जुड़ा करें और बहुत ही शानदार तैयारी के कंटेंट के माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन करें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर कि 281 दिन हो जाएगा भाई। 281 दिन हो जाएगा गाय में गर्भकाल की अवधि। पूछ ले कि 310 दिन किसके अंदर होती है? तो भैंस के अंदर रहती है। पूछ ले कि 151 दिन किसके अंदर रहती है? तो ये बकरी के दिनों की संख्या रह जाती है गर्भकाल के। और पूछ ले कि 147 दिन, तो लगभग भेड़ के गर्भकाल की अवधि रहती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही जबरदस्त रहने वाला भाई। सर्रा मुख्यतः किस पशु का रोग है भाई? सर्रा मुख्यतः किस पशु का रोग है? तो सर्रा तो भाई ऊँट का ही रोग है, जिसका परजीवी रहता है, जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी के द्वारा ऊँट के अंदर सर्रा रोग की बीमारी रह जाती है भाई। ऊँट के अंदर सर्रा रोग की बीमारी रहती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है भाई? गायों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बता देनी भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई 50, 60,
74 या 38। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन कि 60 संख्या रहती है गायों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, और बकरी के अंदर भी 60 रहती है। पूछ ले कि स्वयं बफेलो की कितनी रहती है? तो 48। और भैंस के अंदर जो रिवर बफेलो रहती है उसके अंदर रह जाती है 50। और समुद्र किसके अंदर अंदर रहती है? तो वो ऊँट के अंदर हो जाएगी। और 38 किसके अंदर रहती है? तो 38 भाई कैट के अंदर और सुअर के अंदर रह जाती है। और पूछ ले कि 78 किसके अंदर रहती है? तो 78 रह जाएगी भाई एफ और डी मतलब फाउल यानी मुर्गे के अंदर, और डी मतलब डॉग कुत्ते के अंदर रह जाती है। एफ डी आपको ध्यान रखना है, और इधर एस सी ध्यान रखना है क्योंकि स्वाइन और कैट। तो इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या रहती है। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? ये आपको बता देना भाई। जल्दी से आप ऑप्शन को देख लीजिए और राइट आंसर कर दीजिए। तो राइट आंसर होने वाला भाई सेकंड ऑप्शन 1975। 1975 इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले कि 1970 में क्या होता? तो ऑपरेशन फ्लड आया था भाई, दूध के लिए क्रांति चलाई गई, जिसके द्वारा दूध को बढ़ावा देने के लिए क्रांति चली थी 1970 में। और इनके तीन तीन मतलब फेज हुए थे, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार से ऑपरेशन फ्लड के रूप में दूध को बढ़ावा देने के लिए मतलब आंदोलन भी हुए, और इसके बारे में कार्यक्रम भी अलग अलग चलाए गए। तो ये ध्यान में रखना भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई कि NBAGR के अनुसार देश में कुल पशुओं की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? कुल आपको पंजीकृत नस्लें बता देनी भाई। NBAGR के अनुसार कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर राइट होने वाला भाई 220। अब वर्तमान में 220 नस्लें जो पंजीकृत रह गई भाई। कितनी नस्लें? 220 नस्लें। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार आ गया कि राजस्थान में को ऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? RCDF राजस्थान को ऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन, ये आपको बता देना भाई। तो RCDF तो भाई 1977 में आया भाई। 1977 में आया भाई। 1977 ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। और पूछ ले कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, तो वो 1975। और पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड कब हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में हुआ था भाई। पूछ ले कि हरित क्रांति कब आई? तो 1967 और 68 के मध्य आई थी भाई। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बार बार प्रश्न आते रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इस सन के अकॉर्डिंग आया, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे बोलते हैं अपन राजूवास, क्या बोलते हैं? राजूवास की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? पहले तो बता दो भाई ये राजूवास किस जिले में स्थित है भाई? जिला कौन सा भाई? तो जिला हो जाएगा बीकानेर जिले में स्थित है राजूवास। और इसकी स्थापना हुई थी भाई 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होने वाला भाई। सेकंड इसका राइट होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला कि भेड़ का प्रथम क्लोन नस्ल डोली जिसने जन्म कब हुआ भाई? डोली का जन्म कब हुआ ये आपको बताना भाई। तो डोली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को। 5 जुलाई 1996 को जन्म हुआ था भाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये क्लोन द्वारा तैयार की गई जो भेड़ थी जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ भाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म किसके मतलब किस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया भाई? राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन कि 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर भाई डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस के अवसर पर अब ये दिवस मनाया गया 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर हो जाएगा भाई। इसका राइट होने वाला 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होने वाला भाई। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार आ गया भाई कि जाफराबादी किसकी नस्ल है भाई? जाफराबादी किसकी नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट ही राइट हो जाएगा कि जाफराबादी तो गुजरात की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गुजरात की नस्ल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा भाई। बहुत ही ज़बरदस्त उत्तर बता रहे हो आप सभी। साथ साथ में उत्तर भी कमेंट के माध्यम से लिखते जाइए ताकि आपका अच्छे से रिवीजन और आकलन कर सको अपनी तैयारी का। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई कि गायों के अंदर विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध की
के अंदर वसा पाई जाती है भाई। वसा की मात्रा बतानी भाई, दूध नहीं बताना आपको, वसा मतलब फैट बताना भाई। तो फैट तो सबसे ज़्यादा भाई हो जाएगा जर्सी के अंदर, लगभग 5% के आसपास रहता ही इसके अंदर वसा, लगभग 4.5 से 5% रहती है। लेकिन दूध पूछ ले तो दूध HF का रहता है, जो होल्स्टीन फ्रीजियंस रहती है, लगभग 6,000 समथिंग 6,000 लीटर प्रति ब्यात के अंदर। और पूछ ले कि जर्सी का कितना रहता है तो 4,000 से लगभग 4,200 लीटर प्रति ब्यात के अंदर दूध रह जाता है जर्सी का। और लगभग 4.5 से 5% के आसपास वसा पाई जाती है वो जर्सी के अंदर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई कि गायों में मध शक्कर की समयावधि रहती है भाई। गायों के अंदर मध शक्कर की समयावधि कितनी रह जाती है वो आपको बताना भाई। तो गाय के अंदर तो रहती है भाई 21 दिन, गाय भैंस के अंदर रहती है 21 दिन। पूछ ले कि 23 दिन रहती है तो 23 दिन भाई रहती है ऊँटनी के अंदर, 20 दिन रहती है बकरी के अंदर, और लगभग 16.5 से 17 दिन, लगभग 16 या 17 या 16.5 के आसपास मानेंगे तो वो हो जाएगी भाई भेड़ के। लगभग 16.5 दिन NCERT के अनुसार है, लेकिन आपको 16 से 17 भी मिल सकता है, तो आपको भेड़ बता देना भाई। लेकिन 21 दिन है वो किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट हो जाएगा, गायों के अंदर मध शक्कर की समयावधि। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि गायों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी रहती है भाई। गायों में हड्डियों की संख्या बतानी भाई। तो 208 संख्या रहती है गायों के अंदर, हड्डियों की संख्या 208 रहती है। और पूछ ले तो मनुष्य में कितनी रहती है, तो मनुष्य में 200 से हड्डियाँ रहती है भाई। और पूछ ले कि भाई शिशु रहता है, शिशु के जन्म के समय कितनी रहती है, तो लगभग 270 के आसपास हड्डियाँ रहती है शिशु के समय। तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है क्या भाई कि भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है भाई। बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल बतानी भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई अमृत महल। कौन सी, अमृत महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर तो अमृत महल है। और राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में अपनी नागौरी जो बैल रहते हैं वो भारवाक के रूप में सबसे अच्छे माने जाते हैं, जो बोझा ढोने के लिए सबसे प्रमुख नस्ल मानी जाती है नागौरी। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई कि चंद्रभागा पशु मेला या गोमती सागर पशु मेला किस गाय के लिए बढ़ता है और कहाँ पर बढ़ता है ये मेला भाई, ये बताना है आपको भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई, ये तो मालवी के लिए बढ़ता है भाई, मालवी गाय के लिए बढ़ता है जो चंद्रभागा पशु मेला या गोमती सागर पशु मेला, जो जादरा पाटन झालावाड़ जिले में बढ़ता है भाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, मालवी गाय के लिए। कौन सी गाय, मालवी गाय। अगला क्वेश्चन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि पशुओं में गर्भधान की कितने दिन के पश्चात इसका गर्भधान की जांच करवानी चाहिए, मतलब गर्भधान करने के बाद कितने दिन के पश्चात मतलब गर्भधारण की जांच करवानी चाहिए। तो आपको जांच करवाने के लिए लगभग आपको कितना दिन का समय लगता है, तो लगभग 60 दिन का समय लगता है कि 60 दिन के भीतर आपको जांच करवा देनी चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला प्रश्न कि भारत व एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है। भारत में एशिया की ऊँट की सबसे बड़ी मंडी जो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना भाई। तो ये हो जाएगा बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। और आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करेंगे। और आपको सभी को एक जानकारी बता दें तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया साइट से जुड़ सकते हैं, मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया या यूट्यूब के माध्यम से आप किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी का अच्छे से आकलन कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जुड़े क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी का, धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े और क्लास में पढ़ने का आनंद लिया। बहुत ही ज़बरदस्त।